कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको पता है कि शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज हमारी शिक्षण योजना प्रस्तुत है। तो इसको क्या तरीका है बनाने का, ये आप इस वीडियो में देखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या ऊपर लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉलम खींचे गए हैं दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय और वादन का। दिनांक या डेट आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। किस डेट में आप इसको पढ़ाएंगे उस दिन की डेट आप इसमें डालें। किस क्लास में है, तो क्लास 8th की ये शिक्षण योजना है, तो यहाँ पर क्लास 8 डाला गया है। सब्जेक्ट यानी विषय इतिहास है, हिस्ट्री। प्रकरण यहाँ पर डालेंगे टॉपिक कौन सा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और समय 45 मिनट। वादन मतलब चक्र, किस पीरियड में आप इस शिक्षण योजना को पढ़ाने वाले हैं, तो ये इसमें बताया गया है। साथ ही साथ ये बताना ज़रूरी होगा कि जो प्रकरण है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ये पाठ बड़ा था तो इसको 2 भागों में इसकी शिक्षण योजना बनाई है, क्योंकि एक दिन में कोई पाठ ख़त्म करना तो वो आसान है, ख़त्म कर दिया, परंतु बच्चों को मतलब उनका जो शिक्षण अधिगम का स्तर है, उनका सीखने का स्तर है, वो भी तो सही होना चाहिए ताकि पाठ उनको सही से समझ में आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसको 2 भाग में बताया है। तो पहले की शिक्षण योजना है उसमें सामान्य उद्देश्य जो लिखे गए हैं वही उद्देश्य इसमें भी होंगे, तो पूर्ववत लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य भी पूर्ववत ही होंगे। फिर सहायक सामग्री की बात जब करते हैं तो सहायक सामग्री भी इसमें जो पिछले लेसन प्लान में यूज की गई है वही इसमें भी काम आ सकती है। फ़ोन, परीक्षा ऐप, पाठ्य पुस्तक, चॉक, डस्टर, विषय से संबंधित तिथियों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, पाठ से संबंधित व्यक्तियों के चित्र आदि। पूर्व ज्ञान का स्तर भी बच्चों का वही है। बच्चे इतिहास विषय सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ का आधा भाग एक दिन पूर्व पढ़ चुके, इसलिए उनको पाठ की जानकारी है। प्रकरण की बात करते हैं तो बता दें भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इस पाठ का शेष भाग। अब द्वितीय अन्विति है, भारत की ज़मीन से लेकर ... अपना अधिकार जमाया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। डच किस देश के निवासी थे, तो बच्चे इसका जवाब बताते हैं हॉलैंड। अंग्रेज किस देश के निवासी थे, बच्चे बताते हैं ब्रिटेन। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस। बच्चे पाठ में आरंभ में बहुत चीज़ें जान चुके हैं, इसलिए उत्तर आसानी पूर्वक दे पा रहे हैं और साथ ही साथ वो उसमें सक्रिय भी हैं। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का चरण। प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापिका जो है वो बच्चों से बातचीत करते हुए कार्य को आगे बढ़ाती हैं। भारत में ज़मीन लेकर कंपनियों ने अपनी अपनी कोशिशों के द्वारा कोठियों की किलेबंदी की और एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बीच बीच पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं, साथ ही साथ रुचि भी दिखाते हैं और एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। 1746 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, इन्हें कर्नाटक युद्ध कहा गया। 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे। और यह जो है तो व्याख्यान विधि है, फिर इसके प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, बच्चे बताते हैं 1746 से 48 तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वो भारत में कम से कम कीमत पर सामान खरीद सके और उसको अधिक से अधिक कीमत पर यूरोप में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। व्याख्यान विधि कह सकते हैं इसको। उस समय मछलीपट्टनम और सूरत बंदरगाह पर जो व्यापारी सामान लेकर बेचते थे वो बहुत महंगा मिलता था और व्यापारियों की कोशिश रहती थी कि वो गाँव-गाँव में अपना व्यापारी को एजेंट भेजकर सामान सस्ते दामों पर ले ले। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था। इससे मांस कई माह तक सड़ने से बच जाता था। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की थी। इसके लिए वो शुल्क लेते थे
और जिसे ब्याज कहा जाता था। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का ही था। 17वीं शताब्दी में लंदन और एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले महत्वपूर्ण बन गए। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम दर्शाने के लिए शिक्षिका श्यामपट्ट का प्रयोग करती हैं और श्यामपट्ट पर लिखती हैं। पुर्तगाली जो है वो 1498 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। इसको शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं, बच्चे इसको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पे उतारते हैं। फिर निरीक्षण कार्य। शिक्षिका दिए गए कार्य का घूम कर निरीक्षण करती हैं और कि बच्चों ने कार्य को किया है कि नहीं। अब आता है गृह कार्य का चरण। अमेरिका की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम कौन सा व्यापारी भारत आया? वास्को डी गामा कौन से देश का निवासी था? ये सब गृह कार्य है, इनको बच्चों को करके लाना है। फिर आती है आगामी कार्य योजना। शिक्षिका की आगामी कार्य योजना में नवीन शिक्षण योजना का निर्माण है और गतिविधि का भी निर्माण करेंगे ताकि कक्षा को और अधिक रोचक ढंग से उसमें रोचकता उत्पन्न कर सकें। तो यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी विषय की शिक्षण योजना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगी तो 3 दिनों के अंदर उसको आपको उपलब्ध करा दूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।